एक बात बताऊं बड़ी गहरी, क्या रहता हूं जी। कृष्ण भगवान से एक दिन कुंती बोली कि मैं तेरी मां तो नहीं हूं, पर मुझे तूने मां से भी ज्यादा माना है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं तेरी ऋणी रहूंगी। बोले मां से ज्यादा कैसे कह सकती हो आप? तब कुंती ने कहा था, लाला मैं भूली नहीं हूं, तेरे खुद के 6 भाई मौत के घाट उतर गए। तेरे खुद के 6 भाई मौत के घाट उतर गए। तेरी मां देवकी उनके लिए रोती है। तेरी मां देवकी उन 6 बच्चों के लिए रोती है। तूने अपने उन 6 भाइयों को नहीं बचाया, मर गए। 8 थे नहीं, 8वें नंबर पे भगवान थे, 7 में बलदाऊ भैया, उससे पहले 6 बच्चे कंस ने मार दिए थे, पहुंच गए। बोले तूने अपने 6, तू चाहता तो बचाने का रास्ता निकाल सकता था, हैं? अरे चलो कोई बात नहीं, मर गए, मरे हुए बच्चों को भी तू वापस ला सकता है, क्योंकि अपने गुरु के पुत्र को तू वापस लेकर के आया था और गुरु को दिया था, ला सकता था। लेकिन तूने अपनी मां के 6 पुत्रों को मर जाने दिया और मेरे 5 के 5 पर जिंदगी भर विपदाओं पे विपदा, विपदाओं पे विपदा, आपत पे आपत आई, पर मेरे 5 के 5 जिंदे हैं। ये तेरी कृपा नहीं तो क्या है? इससे बड़ी कृपा और इससे बड़ा आदर, इससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है? मैं तेरी ऋणी हूं केशव, और मैंने कभी चिंता नहीं की, मेरे बच्चों ने भी कभी चिंता नहीं की, बस तेरे भरोसे जगते हैं और तेरे भरोसे सोते हैं, हैं? तेरे भरोसे ही सोते हैं, तेरे भरोसे जगते हैं। और मेरे बच्चों से बड़े बड़े बलवान पितामह भीष्म जैसे, और इनको ही सिखाने वाले गुरु द्रोणाचार्य, अमरता का वरदान पाया हुआ अश्वत्थामा मेरे बच्चों के सामने टिक नहीं पाए। ये तेरी कृपा नहीं है तो और क्या है? बता जरा, हैं? लाला तेरी कृपा के बिना मेरा जीवन जो है संभव नहीं था। मैं जी पाई हूं वो सिर्फ तेरी कृपा है। और पता है, ऐसा विश्वास जिसका जग जाता है ना एक बार भगवान के चरणों में, गुरु के चरणों में, फिर उसे कुछ करना नहीं पड़ता, उसका अपने आप होता है। पांडव तो मस्त हैं, और उधर से वाह ने सौगंध खा ली कि मैं 5 पांडवों के सिर लेके आऊंगा। दुर्योधन के सामने मिट्टी ली और मिट्टी की सौगंध खा के बोला, दिन निकलने से पहले पहले, रात रात में, हैं? जैसे हनुमान जी ने कहा था, दिन निकलने से पहले पहले मैं संजीवनी लाके पिलवा दूंगा, सूर्य को उगने नहीं दूंगा, ऐसे ही। लेकिन हनुमान जी की बात पूरी है गई, अश्वत्थामा की क्यों नहीं भाई? जबकि दोनों अमर हैं, अश्वत्थामा भी अमर है और हनुमान जी भी अमर हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अश्वत्थामा भी शिव के वरदान से पैदा हुए थे और हनुमान जी तो शिव हैं ही। लेकिन एक की बात पूरी होती है, दूसरे की नहीं होती। इसको रामायण में बड़े तरीके से कहा है। विफल हो रावण बाण मारता है, बेकार चले जाते हैं। जब रावण जैसा विद्वान ज्ञानी योद्धा, चलत दशानन डोलत धरनी है, ऐसा रावण, लेकिन ऐसे रावण के भी बाण फेल हो जाते हैं।
गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं, विफल हो सर कैसे अश्वत्थामा खल के सकल मनोरथ जैसे विफल होए रावण सर कैसे खल के शकल मनोरथ जैसे। हवा को देख करके अनाज बरसाता है तो उसे अनाज मिलता है, करकट निकल जाता है। और जो किसान हवा का रुख देखे बिना अनाज बरसाने की कोशिश करता है, अनाज तो मिलता नहीं है, आंखें फोड़ लेता है। इसलिए भगवान जो खल होता है ना, वो उसी किसान की तरह रुख नहीं देखता, भगवान की कृपा की हवाओं का है। लेकिन जो भगवान का दास होता है, भक्त होता है, वो भगवान की कृपा की हवा का रुख देखता है। सनमुख मरुता सनमुख मरुता अनुग्रह
भीषण मुख मरुता अनुग्रह मेरा डरतन भव वारिधि कहूँ खूब बरसाओ मना किसने किया है, लेकिन हवा का रुख देखते रहिएगा। बिना हवा का रुख देखे बिना महापुरुषों की अनुमति पाए, उनकी मन स्थिति की इच्छा के बिना हमारा जीवन चला तो आंखें फूट जाएंगी, जीवन नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगा। खल के सखल मनोरथ जैसे विफल होए रावण सर कैसे। आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं महाराज हम तो जो सोचते हैं उल्टा ही होता है। बिना हवा देखे बरसा रहा है। और कुछ लोग तुम्हें ऐसे कहते हुए मिलेंगे क्या करें गुरुजी, हम तो सही बताएं, भगवान ने हमारी तो कोई इच्छा अधूरी छोड़ी नहीं है। हम तो क्या बताएं, जो सोचा भी नहीं था वो भी भगवान ने दिया। वो भगवान का रुख देख करके, हवा देख करके वर्षा करते हैं। ये खल है। एक दो कौड़ी के संसार के व्यक्ति की खुशी की पाने के लिए, उसकी बड़ाई पाने के लिए क्या कर रहा है, अधर्म के रास्ते पर जा रहा है। संसार के लोगों को खुश करने से क्या मिल जाएगा, हैं? अरे एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए, और हम काय में लगे हैं? सब साधने में लगे हुए हैं। भैया जैसे ये यहां से चला, पांडवों को तो पता भी नहीं है, लेकिन कन्हैया के माथे पर पसीने की बूंद आ गई है। क्योंकि जिम्मेदारी जो लिए हुए है, पसीना तो उसी को आएगा ना, जिम्मेदारी ले रखी है। और शरणागत कहूँ जे तजहे निज अनहित अनुमान है, तेनर पामर पापमय तिनहि बिलोकत हान। भैया भगवान के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, और उसी क्षण रात्रि में ही गए और पांचों पांडवों से कहा खड़े हो जाइए। बोले बताओ। और आप अचानक ऐसे, ये कुरुक्षेत्र में पांडाल लगे हुए थे, उन्हीं में सोते थे। ये युद्ध के समय की बात है। बोले खड़े हो जाओ। बोले बताइए। बोले आज आप फलाने पांडाल में सो जाइए, रावटी में सो जाइए। बोले ठीक है। समर्पण में क्या, क्यों, कैसे, ये शब्द नहीं होते हैं, न मुंह में होते हैं न दिल में होते हैं। समर्पण में केवल दो ही बात होती हैं, जी हाँ, जी और हाँ, और मुंह से ही नहीं, प्योरिटी ऑफ हार्ट होती हैं ये बातें, दिल की गहराइयों से होती हैं। उस माई के लाल का तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो बाल बांका नहीं कर सकते, इसका ऐसा समर्पण हो। और मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। बाल बांका करने आए थे अनसुईया का तीनों देव हैं, अब विनते बड़ा तो कोई है नहीं, तीनों देव आए, चले थे नंगा करने, और तीनों के तीनों नंगे पड़े हैं पलना में। आए थे नंगा करने और तीनों के तीनों नंगे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जिसके जीवन में जी और हाँ वो जाने, और जिनके जीवन में बस ये ज्यादा चलने लग जाए और बात बात पे क्यों, क्या, कैसे, अच्छा, ये हृदय से यदि ऐसी बातें निकलें तो समझना हम कहीं न कहीं अश्वत्थामा की तरह हैं।
पांडव, भगवान ने कहा यहां नहीं सोओगे, बोले जी सरकार। दूसरे उसमें सोओगे, बोले जी सरकार। पांडव दूसरी जगह सो गए। लेकिन पांडवों के जो 5 बच्चे थे, उन्होंने देखा कि ये खाली पड़ा है, थके थकाए, चलो यहीं सो जाएं। वे वहां सो गए और वो अश्वत्थामा पांडव समझ करके उन बच्चों के सिर काट ले गया। उसने पता कर रखा था कि फलाने शिविर में सोते हैं वो वहीं पहुंचा। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि पांडव तो बच गए, लेकिन पांडवों के बच्चे तो मर गए। ऐसा क्यों? मैं इसलिए ये बात कुरेद रहा हूं क्योंकि चाहे भले ही माँ बेटा हो चाहे बाप बेटा हो, बचेगा वही जिसके जीवन में समर्पण होगा। और जिसके जीवन में समर्पण की थोड़ी भी कमी आएगी, उसको अपनी जिम्मेदारी खुद जाने, उसकी जिम्मेदारी भगवान पे नहीं है। समर्पित 5 पांडव थे, समर्पित 5 पांडव थे। ये बच्चों में पूर्ण समर्पण नहीं था। सिर काट ले गया। आखिर दुर्योधन के पास पहुंचा। दुर्योधन ने देखा कि अरे दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा, तूने तो मेरे को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, तू ये क्या कर ले आया? इन बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरी दुश्मनी तो उन पांडवों से थी। अरे हमारे मर जाने के बाद में पानी देने वाले तो यही रह जाते, इनसे मेरी क्या दुश्मनी थी? तो जो व्यक्ति दुनिया वालों को खुश करने के चक्कर में रहता है, उसकी ये हालत होती है, न वो उधर का रहता है और न वो इधर का रहता है। इधर का भी नहीं रहा, दुर्योधन तो और नाराज हो गया, ये तूने किया क्या? और पांडव तो नाराज भय ही पड़े हैं। तो कभी कभी हम दुनिया वालों को खुश करने के लिए ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कभी कभी फिर हमें ही इतना बुरा दिन देखना पड़ता है कि फिर ना हम इधर के रहते हैं और ना उधर के रहते हैं। भैया, दुर्योधन तो अपना शरीर त्याग देता है, प्राण त्याग देता है, लेकिन अर्जुन ने जब जग करके अपने 5 पुत्रों के केवल लाश देखी, क्रोध का पार न रहा और पता लगा लिया कि अश्वत्थामा ने मारा है। पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र तक छोड़ा, लेकिन यदि हम पांडवों के जीवन को देखें ना, तो पांडव बाल बाल बचते रहे जीवन भर, और बाल बाल बचाता रहा है उन्हें बचाने वाला। यहां भी भगवान ने उस अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को वापस कराया, शांत किया, लेकिन पता है उसने अश्वत्थामा को पकड़ करके जब मारने की कोशिश की अर्जुन ने, तो कथा में मैं विस्तार न करके इतना कहूंगा कि द्रौपदी ने कहा कि ये गुरुपुत्र है। किया तो इसने वो काम है कि इसे मौत के घाट उतारा जाना चाहिए, पर ये गुरुपुत्र है, मारने लायक नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? एक तरफ तो वो छोड़ने लायक नहीं है और दूसरी तरफ वो मारने लायक नहीं है। तो फिर भगवान ने समाधान दिया कि एक काम करो, इसे मारो भी और छोड़ो भी। बोले दोनों काम एक संग कैसे? बोले ये प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि समाज में अपमानित हो जाए, वह जीने लायक नहीं, उसका मुंह काला हो जाए, तो फिर वो मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए इसकी मणि निकाल लो, मुंडन कर दो
और छोड़ दो। इसलिए न ये जिएगा और न ये मरेगा। मर तो इसलिए नहीं पाएगा, अमर है, और जी इसलिए नहीं पाएगा समाज में क्योंकि ये जीने लायक रहा ही नहीं है। आज भी अश्वत्थामा जीवित है, मरा नहीं है, अमरत्व का वरदान प्राप्त है उसे, लेकिन समाज में जीने लायक नहीं है ना, इसलिए छुपा छुपा फिरता है। कभी कभी सूचनाएं मिलती हैं कि अश्वत्थामा यहाँ आया था कई जगह, क्योंकि शंकर भगवान का भक्त था वो। तो अभी भी शंकर भगवान के मंदिर जहाँ जहाँ घोर घनघोर जंगलों में हैं, उन पर अश्वत्थामा अभिषेक करने के लिए अभी भी आता है, लेकिन समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है, इसलिए कभी किसी के सामने पड़ता नहीं है। हाँ, हमारे क्षेत्र में, चंबिल क्षेत्र में भी एक महादेव जी का मंदिर है। महादेव जी, वहाँ ऐसा, वहाँ के जो संत हैं उन्होंने हमें बताया था कि महाराज यहाँ हमेशा बेलपत्र और जल चढ़ा हुआ मिलता है, चाहे हम रात के 2 बजे पहुँचे, चाहे 3 बजे पहुँचे, चाहे 4 बजे पहुँचे, हमसे पहले ही यहाँ बेलपत्र चढ़े हुए मिलते हैं, जल चढ़ा हुआ मिलता है। चंबिल के किनारे पर अपने पास में ही है वो जगह। कौन, क्या नाम है उसका? महेवा, क्या नाम उसका वो है? अरे चंबिल के किनारे पे अपन गए थे ना हम, महेवा, महेवा चंबिल की घाटी किरार है, उस किरार के ऊपर जो है वो महादेव जी विराजमान है। मैंने दर्शन किए थे। तो चंबिल से लेकर के जल जो है वहाँ चढ़ाने के लिए अश्वत्थामा आता है, ऐसी वहाँ के संतों की बताई हुई बात मैं बता रहा हूँ। ऐसा कई जगह वो भ्रमण करता रहता है, भटकता रहता है, भटकी आत्मा तो है ही है, ऐसे करता रहता है, लेकिन समाज में नहीं आ सकता क्योंकि उसने ऐसे कर्म नहीं किए जो समाज में आ सके। भैया, अश्वत्थामा ने जो है, जब वैसे तो यदि कोई दूसरा होता तो इस एहसान में कि चलो प्राण तो छोड़ दे, इस एहसान को मानता, लेकिन दुष्ट न छोड़े दुष्टता, कैसे हु सुख देत और धोएऊ 100 बार के, काजर होतन श्वेत। काजर कितनो धो, काजर सफेद कर दे, कोई माइक लाल ऐसा है जो काजर सफेद कर दे, जो धो दो के तो है जानो चाहिए है। सूरदास जी महाराज ने एक पद लिखा है, छाड़े मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत, जिनके संग कुबुद्धि उपजत, परत भजन में भंग, छाड़े मन हरि विमुखन को संग। अरे नहीं भैया, सुधर जाएंगे तो काम आएंगे। बोले ना, सूरदास खल कारी कांवरे, सूरदास खल कारी कांवरे, चढ़े न दूजो रंग, छाड़े
सूरदास खल कारी कांवर चढ़े न दूजो रंग छाड़े मन हरि विमुखन को संग। इसने तो दोबारा फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अर्जुन पे तो बस चलो नहीं, भीम पे तो बस चलो नहीं, तो कहां बाण छोड़ा? जो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा थी उसके गर्भ में जो शिशु था, जो बच्चा था, उस पे वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जैसे गर्भ पर प्रहार करता है ब्रह्मास्त्र, तो उत्तरा, ये उत्तरा कौन है आप जानते हो? ये उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त की शिष्या है। भगवान का, कृष्ण का अनन्य भक्त है अर्जुन। और अर्जुन जो जब विहंडला बना तो उसे उत्तरा को उसने संगीत और नृत्य और गायन सिखाया। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, केवल गाना और नाचना ही नहीं सिखाया। बोले तो युद्ध भी सिखाया था? बोले ना ना ना, नाचना गाना, देखो बोलना तो हम सब सीख जाते हैं, बोलना तो हम सब सीख जाते हैं, लेकिन कैसे बोलना और कब बोलना और क्यों बोलना, ये तो कोई कोई सीखता है लाखों में। बोलते तो सभी हैं, लेकिन ये ज्ञान किसी किसी को होता है कि कैसे बोलना और कब बोलना और क्यों बोलना, और लास्ट बात कहूं तो किस प्रयोजन से बोलना, किस लिए बोलना। उधार लेने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए, मक्खन लगाने के लिए, किसी को ठगने के लिए, या परमात्मा की भक्ति के लिए, कल्याण के लिए है? बोलना कब, क्यों, कैसे और किस प्रयोजन से, किसके लिए है? जब ये सब आ जाए तब बोलना सार्थक होता है। और नहीं बोल तो सभी रहे, दे दनादन चवर 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 चवर, दिनों रात लगे, लेकिन उन्हें एक सेकंड भी पता नहीं है कि हम क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, पता नहीं है, पता भी नहीं है। तो अर्जुन ने नाचना तो सिखाया था, लेकिन यह भी सिखाया था नाचना किसके लिए चाहिए। गाना तो सिखाया था, लेकिन यह भी सिखाया था गाना किसके लिए चाहिए है? नाचते तो ये भी हैं जो नचकैया हैं, लेकिन किसके लिए? हाँ, राम के लिए नहीं, दाम के लिए नाचते हैं। गाते तो बहुत लोग हैं, राम के लिए नहीं, दाम के लिए। लेकिन संसारी व्यक्ति कोई सिखाएगा नाचना गाना, तो वो किस लिए सिखाएगा ये आप जानते हो। लेकिन जो परमात्मा का भक्त कुछ सिखाएगा, चाहे कुछ भी सिखाए, वो उस सिखाने में ही भक्ति भर देगा कि चाहे कुछ भी करो लेकिन भगवान के लिए करो।